निर्वाण मतलब मन की खुशी है। मन की खुशी पाने के लिए हमेशा ये मन को खुश में रखना चाहिए हमें। ये मन पीड़ित है तो वो सिकुड़ता है। मन पीड़ा में है तो वो सिकुड़ता है। ये सिकुड़ने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता ये मन। हमें हमेशा ये मन को विकसित करना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये प्रसाद चित्त की जरूरत है। ये मन को खुशी में रखना चाहिए। एक और बात है, मन पीड़ा में है तो वो हमेशा खुद को रक्षा करने के लिए कोशिश करता है। हम जानते हैं ये मन को हथियारों से कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता। हथियारों से कुछ नहीं होता। लेकिन एक हथियार है, ये हथियार से ये मन को काट सकता है। ये हथियार है दृष्टि। क्योंकि मन दृष्टि के अनुसार उत्पन्न होता है। अलग अलग दृष्टि के अनुसार अलग अलग तरीके से मन उत्पन्न होता है। एक दृष्टि से उत्पन्न होने वाले मन में एक गति है। ये गति के अनुसार दूसरा मन भी उत्पन्न होता है। ये गति के अनुसार। लेकिन दूसरी दृष्टि आते हैं तो दूसरी दृष्टि आती है तो ये दृष्टि पहले वाली दृष्टि से लड़ती है। लड़कर ये दृष्टि मन से निकालने के लिए कोशिश करती है। इसीलिए आप हमेशा सोचते रहते हैं। कुछ दृष्टि आने के बाद आप सोचते हैं। ये सोचते सोचते ये अच्छा है या बुरा समझने के लिए कोशिश करते हैं आप। लेकिन ये दृष्टि जीतती है तो वो दृष्टि अंदर जाएगी। अंदर हुई दृष्टि नष्ट हो जाएगी। बाद में ये दृष्टि के अनुसार मन उत्पन्न होता है। ये दुनिया में आदमी औरतों को प्रेम करते हैं। आदमी लोग औरतों को प्रेम करते हैं, औरतों के साथ शादी करते हैं, लेकिन मां के साथ नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं मन से गिरा हुआ लोग, कुछ लोग हैं ये मां के साथ भी ऐसे करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे नहीं करते। माँ भी एक औरत है। आप जानते नहीं है तो माँ के बारे में ये मेरी माँ है कि जानते नहीं है तो वो भी एक औरत है। उसके साथ आप शादी करेंगे मतलब उसके साथ आप बच्चे बनाएंगे। क्योंकि आप जानते नहीं वो आपकी माँ है कि। लेकिन जानने के बाद क्या होगा? जानने के बाद नई दृष्टि आपके मन में गुजरी है।
नई दृष्टि गुजरती है मन में। ये नई नई दृष्टि के साथ आप जानते हैं ये मेरी माँ है कि ये दृष्टि है, ये मेरी माँ है की दृष्टि है, नहीं तो वो औरत है। लेकिन आपके मन में काम वासना भी है। ये काम वासनाओं को पूरा करने के लिए औरत की जरूरत है। इसीलिए मन कहते हैं मुझे औरत चाहिए, मुझे औरत चाहिए। लेकिन एक और दृष्टि है, ये दृष्टि आकर कहती है वो तेरी माँ है, वो तेरी माँ है। ये दृष्टि जीतती है तो माँ बचेगी, नहीं तो ये दृष्टि हार गई है तो ये माँ को रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है। अब कैसे विश्वास कर सकते हैं लोगों को? ये दुनिया में आर्य लोगों के सिवा कोई भी आदमी को विश्वास नहीं कर सकता। आदमी यानी औरत, आदमी, जानवर, कोई भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वह आदमी नहीं है, वह औरत नहीं है, वह एक मन है, मन की प्रक्रिया है। हर समय में मन की प्रक्रिया होती रहती है। ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। लेकिन आप सोचते हैं तो ये एक एंटिटी है, आप सोचते हैं ये आदमी है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, आप कहते हैं। लेकिन कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा भी नहीं है दुनिया में। हर समय में एक मन की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया दृष्टि के साथ होती है। पहला मन भी दृष्टि के साथ हुआ। ये पहला मन की दृष्टि बलवान है तो ये दृष्टि में दूसरा मन भी उत्पन्न होगा। लेकिन दूसरा मन उत्पन्न होने के समय एक नई दृष्टि आती है तो ये नई दृष्टि पहले वाली के साथ लड़ेगी। ये लड़कर कौन जीतेगी, इसके साथ ये मन उत्पन्न होगा। ये बहुत भयंकर है। आप हमेशा ऐसे सोचते हैं क्या मैं ये करूं या ना करूं, या करूं या ना करूं, ऐसे सोचते हैं हमेशा। आप जानते हैं ये गलत, ये कुछ करने से पहले आप सोचते हैं क्या मैं गलत करता हूं। लेकिन आपके मन से एक उत्तर आता है, कहते ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। क्योंकि काम वासना की वजह से, वो इच्छा की वजह से, और ये इच्छा से पीड़ित हुआ मन ये इच्छा से बाहर आने के लिए दृष्टि बनाता है। ये इच्छा से बाहर आने के लिए ये मन दृष्टि बनाता है। ये बनाकर ये अच्छा है कि सोचता है। इसीलिए ये दुनिया में कोई भी मन विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए ये दुनिया को ये मन के जरिए देखने के लिए कोशिश कीजिए, आत्मियों के जरिए नहीं। लोग कहते हैं उसने मुझे धोखा दिया। किसने उसे धोखा दिया? धोखा देने के लिए एक आदमी नहीं है। थोड़ा सोचिए, एक आदमी है तो वो फिक्स होना चाहिए। वो फिक्स है तो वो अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा। ये दुनिया फिक्स है तो अच्छा ही रहेगा, बुरा है तो बुरा ही रहेगा। बुरे आदमियों को हम पकड़ करके जेल में भेजवाएंगे। बाद में हर लोग अच्छा है, हर लोग अच्छे हैं, इसीलिए हम उन लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन ये नहीं होता। कोई आदमी एक समय में अच्छा है, दूसरे में बुरा है। हर आदमी का स्वभाव ऐसा है, क्योंकि ये आदमी का स्वभाव नहीं है।
दृष्टि के साथ उत्पन्न होने वाला ये मन का स्वभाव है। ये अब ये जानते नहीं है तो हम लोगों को विश्वास करते हैं। मैं नहीं कहता हूं लोगों को मत विश्वास कीजिए। आप लोगों को विश्वास करने के बिना आप कैसे जी सकते हैं? माँ को विश्वास करना पड़ेगा, पिताजी को विश्वास करना पड़ेगा। पति पत्नी को विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे जिएंगे? साधु संतों को विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं हर लोग उनकी धोखा देते रहते हैं। क्योंकि मन में इच्छा है, इच्छा पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि इच्छा के साथ पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन ये करने के लिए दृष्टि भी कहाँ आती है? दृष्टि बलवान है तो कुछ भी कर सकता है। ये मन कुछ भी कर सकता है, दृष्टि बलवान है तो। इसीलिए अच्छी दृष्टि एसोसिएट करने के लिए कोशिश कीजिए। अच्छी दृष्टि के साथ जिंदगी बिताइए। ये अच्छी दृष्टि कैसे ले सकते हैं हम? ये धार्मिक प्रवचन से हम ये ले सकते हैं। धार्मिक प्रवचन सुनकर, ये धार्मिक प्रवचन में क्या है? अच्छी दृष्टियां है। ये दृष्टियां के साथ मन बना सकते हैं तो ये मन बहुत ये मन बहुत अच्छे होंगे। लोगों को मदद करने वाले, निर्वाण प्राप्त करने वाले मन होंगे। लेकिन बुरी दृष्टि से उत्पन्न हुआ है तो ये मन ये दुनिया को नष्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए थोड़ा सोचिए। आप ये कर सकते हैं। आपको सुधार सकते हैं। आपको सुधारने की जिम्मेदारी अन्य लोगों के कंधे पर मत डालिए। क्योंकि हम एंटिटी नहीं है। हम एंटिटियां नहीं है। हम ये मन के बारे में हम बात करते हैं। अलग अलग मन के बारे में बात करें। हर समय में एक एक मन उत्पन्न होता रहता है। एक एक मन, विभिन्न मन। एक मन बुरा है तो दूसरा मन अच्छा कर सकते हैं हम। लेकिन हमें अच्छी दृष्टि चाहिए। अच्छी दृष्टि है तो हमारे पास हमारा मन अच्छा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ये दृष्टि के अनुसार ये मन उत्पन्न होता है। एक दृष्टि आकर दूसरी दृष्टि को सप्रेस करके ये पहली दृष्टि के अनुसार मन बनाती है। यही है मन का स्वभाव। निर्वाण प्राप्त करने के लिए भी हमें उसकी जरूरत है। क्योंकि निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें एक नई दृष्टि चाहिए। अभी भी है, आपके पास एक दृष्टि है। आप सोचते हैं, हम लेते हैं, आप सोचते हैं ये दुनिया में हर चीज एक एंटिटी है। ये भी एक दृष्टि है। ये दृष्टि के साथ मन बनता है तो ये मन से आप हमेशा एंटिटी को महसूस करते हैं। शायद आप खुद को महसूस, शायद नहीं, हमेशा आप खुद को महसूस करते हैं। आप खुद को महसूस करते हैं। कौन महसूस करते हैं ये?
आप खुद को महसूस करते हैं कि हम कहते हैं, लेकिन कौन महसूस करते हैं? ये मन महसूस करता है, आप नहीं, मन महसूस करता है। मन ऐसे महसूस करता है, मन ऐसा महसूस करता है क्योंकि ये मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव की वजह से मन ऐसे महसूस करता है, और मन को ऐसे महसूस होता है क्योंकि हम जानते हैं ये हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है। पहले आपको इसके बारे में सीखना पड़ेगा। मैं अस्यूम करता हूं कि आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं हेतु इकट्ठे होने से, यानी कारण इकट्ठे होने से, वो कारण की वजह से ये परिणाम उत्पन्न होता है, हम ये जानते हैं। ये मन का स्वभाव की, मन के स्वभाव की वजह से मन को ऐसे महसूस होता है मैं एक इंसान हूं कि, मैं एक जानवर हूं कि, मैं एक जीव जंतु हूं कि, मैं एक एंटिटी हूं कि, मैं एक एंटिटी हूं कि महसूस होता है मन को। मन को महसूस होता है क्योंकि ये मन का स्वभाव ऐसा है। ऐसे मन से आप ये पंखे को महसूस करता है, तो ऐसे मन से आप ये पंखे को महसूस करते हैं तो क्या होगा? ये पंखा भी एक एंटिटी है कि महसूस होता है। एक नीला चश्मा पहनकर दुनिया देखते हैं तो आप हर तरह नीला रंग ही दिखाई देता है। ऐसा मन का स्वभाव, वैसा महसूस। अब देखिए, आप सोचते हैं कि ये सब कुछ इकाई है, ये सब कुछ एंटिटी है, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया कुछ भी एंटिटी नहीं है ये दुनिया, कुछ भी इकाई नहीं है। हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न होने वाला फल है ये। हम ये पंखा लेते हैं तो वो भी हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ एक फल है। आपको वो नहीं चाहिए, वो आप ये नहीं चाहते हैं तो आप ये डिसमेंटल कर सकते हैं। ये डिसमेंटल करने के बाद कुछ भी वहाँ नहीं होगा। आप ये चाहते हैं तो आप ये इकट्ठे कर सकते हैं। ये हेतु, ये अंगो पंख इकट्ठे करने से एक पंखा दिखाई देगा आपको। आप ये जानते हैं, यही है सच। लेकिन लोग ये जानते नहीं। लोग के मन में एक दृष्टि है, ये दृष्टि ये सब कुछ इकाई है कि, ये सब कुछ इकाई है कि दृष्टि से एक आदमी आकर ये भाषण, ये सत्संग सुनता है। उनके मन में एक दृष्टि है, एक बलवान दृष्टि है, प्रबल दृष्टि है। हम भी एक दृष्टि देते हैं लोग उसको। ये भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा हुआ ये धर्म भी एक दृष्टि है, ये दृष्टि को हम उसको देंगे। अब उसके मन में एक दृष्टि है, नई दृष्टि आती है। अब एक बड़ी लड़ाई होगी, बड़ा युद्ध होगा। ये युद्ध होकर अगर ये
दृष्टि अंदर जा सकती है तो ये दृष्टि के साथ मन उत्पन्न होगा। बाद में हम कहते हैं उस आदमी ने ये धर्म अवबोध किया। किसने अवबोध किया? कोई नहीं है। अवबोध करने के लिए कोई नहीं है। ये अवबोध करना नहीं है। नई दृष्टि अंदर गई है। अब ये दृष्टि के अनुसार मन बनता है, मन उत्पन्न होता है। ये मन ये दृष्टि के अनुसार उत्पन्न होता है। बाद में मन की गति भी ये दृष्टि के अनुसार होती है। इसीलिए ये मन को महसूस होता है कि मैं भगवान बुद्ध का वचन, भगवान बुद्ध का धर्म अवबोध किया है। कि आप ऐसे सोचेंगे। ये धर्म समझने के बाद आप ऐसे सोचेंगे। ये समझने का मतलब क्या है? समझने से पहले क्या है, क्या था मन में? समझने के पहले, ये धर्म समझने के पहले क्या था मन में? एक दृष्टि थी। ये दृष्टि के अनुसार ये मन उत्पन्न होता था। इसीलिए गति भी ये दृष्टि की वजह से उत्पन्न हुई। अब नई दृष्टि आती है, लेकिन ये नई दृष्टि लाने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा। ये मन सीधे ये दृष्टि नहीं लेता ये मन, क्योंकि अभी भी उनके पास एक दृष्टि है। आपके पास कई दृष्टियां हैं। हम आपको कुछ कहते हैं तो आप सोचेंगे क्यों मैं ये करता हूँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्यों मैं ये करता हूँ। गुरु जी के पास जाकर परामर्श लेने के समय आप कितने सोचेंगे, कितने सोचते हैं क्यों मैं ये करूँ, मैं भी अच्छा करूँगा, ये दृष्टि मैं भी अच्छा करूँगा, मैं भी अच्छा आदमी हूँ, ऐसे सोचेंगे। यानी ये नई दृष्टि लेने के लिए आप बहुत कोशिश करेंगे। ये नई दृष्टि लेने के लिए नहीं, ये नई दृष्टि को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दृष्टि मैं हूँ की आपको एक महसूस है। ये पुरानी दृष्टि को आपने ग्रहण किया है। अज्ञान और तृष्णा की वजह से ये दृष्टि से बना हुआ ये मन एक आत्मी हुआ है। ये आत्मी है आप। दृष्टि ग्रहण करने के बाद आप ही है ये दृष्टि। इसीलिए ये दृष्टि को बाहर लेकर नई दृष्टि डालने के लिए गुरु जी को बहुत कोशिश करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं लोगों को अलग अलग सोच विचार है। वो ऐसे सोचते हैं, वो ऐसे सोचता है, ये औरत ऐसे सोचती है, ये आदमी ऐसे सोचता है, ये बच्चा ऐसे सोचता है, ये बच्ची ऐसे सोचती है। अलग अलग सोच विचार है, क्योंकि अलग अलग दृष्टि है। लेकिन ये दृष्टि के साथ ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से एक आदमी उत्पन्न हुआ है। यानी एक जीव जंतु उत्पन्न हुआ है। ये मैं हूँ कहने वाला एक जीव जंतु उत्पन्न हुआ है ये दृष्टि के साथ। इसीलिए ये दृष्टि को नष्ट करना आत्मी को नष्ट करने से बराबर है। इसीलिए लोग लड़ते हैं, युद्ध करते हैं एक दृष्टि की वजह से। थोड़ा सोचिए, कुछ लोग मानते हैं भगवान हैं
उन लोगों के पास जाकर कहिए भगवान नहीं है, आपका सिर फोड़ेंगे वो, क्योंकि क्रोध में आएंगे लोग। ये दृष्टि है। क्यों क्रोध में आएंगे लोग? क्यों लोग क्रोध में आते हैं? आप सोचते हैं आप एक पुरुष है ना? आप एक स्त्री है। मैं कहा है तो मैंने कहा था तो आप एक पुरुष है कि आप एक स्त्री है कि? आप ये सत्संग में नहीं शामिल होते, क्योंकि आप क्रोध में आकर मुझे पत्थर मारेंगे। लेकिन मैंने एक दृष्टि कहा, आपको इंस्टॉल करने के लिए नहीं, ये भी एक दृष्टि है। लेकिन ये दृष्टि सुनने के समय, ये सुनने के बाद आपने सोचा कि उसने मुझे इंसल्ट किया। लेकिन ये दृष्टि है। अगर मैं कहता है तो आप एक कूदते हैं कि ये कुछ वचन है, ये कुछ शब्द है, लेकिन आप जानते हैं, आप मानते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप कूदते नहीं है, आप एक इंसान है कि आप एक इंसान है कि भी एक दृष्टि है। आप सोचते हैं कि आप एक इंसान है, प्रूव कीजिए आप एक इंसान है कि? आपको ऐसे महसूस होता है मैं इंसान हूं कि महसूस होता है। ये दृष्टि की वजह से। आप जन्म लेने के बाद लोगों ने आपको कहाया होगा तो आप एक कुत्ता है। अब आप सोचेंगे कि आप एक कुत्ता है, दो पैर वाला कुत्ता है कि? क्योंकि ये दृष्टि है। दृष्टि के साथ हम सोचते हैं। हम लेंगे ये सैटरडे के बारे में, शनिवार के बारे में। ये शनिवार और बुधवार का फर्क क्या है? क्या शनिवार सफेद रंग है? नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ये महसूस होता है ये शनिवार है, ये बुधवार है। दृष्टि की वजह से ये होता है। आप मानेंगे आप बुद्धिस्ट है, कुछ लोग मानेंगे आप हिंदू है, कुछ लोग मानेंगे आप क्रिश्चियन है। आप दृष्टि की वजह से ये होता है। इसीलिए थोड़ा सोचिए, ये दृष्टि हर मन में एक दृष्टि है। इसी पल में एक दृष्टि है, दूसरे पल में ये दृष्टि बदल जा सकती है। नई दृष्टि आएगी। नई दृष्टि आकर लड़ने के बाद ये नई दृष्टि जीतती है तो वो अंदर जाएगी, उसके सर ये मन उत्पन्न होगा। यही है स्वभाव। अब थोड़ा सोचिए, अब आप जानते हैं ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से एक दृष्टि को ये मन खुद को बनता है। एक दृष्टि से खुद को बनता है। क्या बनाता है? हाँ। ये मन एक दृष्टि से खुद को बनाता है। ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से ये होता है। अब आप ये सत्संग सुनते हैं, ये सत्संग सुनते आप सोचेंगे कि ये नई दृष्टि आती है, ये मुझसे खिलाफ ये नई दृष्टि आती है।
क्योंकि पुरानी दृष्टि मैं हूं, लेकिन नई दृष्टि आती है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है। इसीलिए ये मन खुद को कवर करता है। नई दृष्टि आने के लिए मौका नहीं देता ये मन। इसीलिए हमेशा ये मन को प्रसाद में रखना चाहिए। ये मन को इंसल्ट होता है तो हमेशा ये मन खुद को कवर करेगा। खुद को कवर करेगा तो, खुद को रक्षा करेगा तो ये नई दृष्टि नहीं अंदर जा सकती। इसीलिए हमेशा ये मन प्रसाद में रखना चाहिए। ये मन को प्रसाद में रखना चाहिए। प्रसाद में रखना कहते हैं तो ये मंदिर वाला प्रसाद जाएंगे। प्रसाद को एक और शब्द है प्रसन्नता। ये मन को प्रसन्नता में रखना चाहिए। प्रसन्नता में है तो ये मन वो बहुत सॉफ्ट है, रिजिड नहीं है, दृढ़ नहीं है। कुछ दृढ़ है तो उसके अंदर जाकर उसको तोड़ना बहुत कठिन है, दृढ़ है तो। इसीलिए हमेशा प्रसन्नता में रखना चाहिए मन। एक बच्चे की तरह है, छोटे बच्चे की तरह है ये मन। प्रसन्नता में है तो, प्रसन्न हुआ है तो बाहर दृष्टि लेगा, नहीं तो खुद को कवर करके उसको रिजेक्ट करेगा। लेकिन निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें भगवान बुद्धि द्वारा कथित ये धर्म की दृष्टि चाहिए। ये धर्म भी एक दृष्टि है, ये धर्म दृष्टि है। ये माँ है, एक दृष्टि है। ये पिताजी है, ये दृष्टि है। ये माइक है, ये दृष्टि है। ये पंखा है, ये भी एक दृष्टि है। ये दृष्टि के साथ मन उत्पन्न होता है तो आपको ये महसूस होगा, ये मन ये पंखा है कि ये प्याला है कि ये पानी है कि इसीलिए खुद का मन हमेशा सॉफ्ट में रखना चाहिए, नरम में रखना चाहिए। नरम में रखने के लिए उसको प्रसन्नता में रखना चाहिए। इसीलिए हमेशा प्रसन्नता में रखने के लिए कोशिश कीजिए। ये प्रसन्नता में रखने के लिए आप ये कर सकते हैं, कभी कभी आपने किए हुए पुण्य का काम का फल और पुण्य का काम के बारे में, आपने किए हुए पुण्य का काम के बारे में सोच सकते हैं। हमेशा लोगों को मदद कीजिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए। लोगों को धर्म समझा दीजिए। धर्म के बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि धर्म के बारे में चर्चा करने के समय धीरे धीरे धर्म आपके मन में अंदर जाएगा, मन में अंदर जाएगा धर्म। जाकर ये पहली वाली दृष्टि को बाहर फेंकेंगे। लेकिन मन पीड़ा में है तो क्या होगा? ये प्रसन्नता नहीं है, मतलब पीड़ा में है। मन अधिक पीड़ा में है तो मन में प्रसन्नता नहीं है। इसीलिए काम वासना
आने के समय मन में, ये मन बहुत पीड़ा में आता है। इसीलिए उस समय में मन को धर्म देना बहुत कठिन है। एक आदमी के मन में एक औरत के बारे में काम वासना है तो ये आदमी को धर्म देना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। उसको एक औरत देना बहुत आसान है, क्योंकि उनके मन में एक दृष्टि है, मुझे एक औरत ही चाहिए। अब थोड़ा सोचिए, आपके मन में काम वासना उत्पन्न होने के समय आप शायद गुरु जी के पास जाएंगे, हैं? गुरु जी के पास जाते हैं शायद। ये जाकर गुरु जी से पूछेंगे, मुझे मेरे मन में काम वासना है, मैं क्या करूं? लेकिन आपके मन में काम वासना है और एक दृष्टि भी है। ये दृष्टि से आप सोचते हैं, मेरे मन में काम वासना है, इसीलिए मुझे फिल्म देखनी पड़ेगी, मुझे एक औरत की ज़रूरत है, मुझे एक गंदी फिल्म, एक गंदी फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर आपके मन में ये दृष्टि है तो गुरुजी कैसे आपको नई दृष्टि देंगे? गुरुजी बात करते हैं आपसे, लेकिन आप नहीं सुनते, क्योंकि ये दृष्टि है राजा। पुरानी दृष्टि है पुरानी दृष्टि है मन का राजा। वो राज्य करता है मन में। इसीलिए उसी समय में आपको सलाह देना अर्थ विरहित है। सलाह देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। शायद आप गुरुजी को सुनकर बाद में जाकर आपकी मन की इच्छा पूरा करेंगे। कोई गुरुजी नहीं है दुनिया में, कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई छात्र भी नहीं है दुनिया। समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं ये बहुत गहरी बात बताता हूँ। कोई गुरुजी नहीं है, गुरुजी है ये नई दृष्टि। भगवान बुद्ध यानी ये बुद्ध की दृष्टि। यानी धर्म। ये मुमुक्षु कौन है? ये धर्म लेने के लिए तैयार हुआ मन, नई दृष्टि लेने के लिए तैयार हुआ मन। लेकिन ये मन के अंदर भी एक दृष्टि है। इसीलिए ये दृष्टि, पुरानी दृष्टि नई दृष्टि के साथ लड़ेगी। हमेशा ये याद रखिए, पुरानी दृष्टि हमेशा नई दृष्टि के साथ लड़ेगी, लड़कर जीतने के लिए कोशिश करेगी। इसीलिए नई दृष्टि को अंदर आने के लिए मौका बनाइए। मन को सॉफ्ट कीजिए, नरम कीजिए। हमेशा पुण्य का काम करते करते, लोगों का गुण देखते देखते, भगवान बुद्ध जी का गुण देखते देखते, महासंघ का गुण देखते देखते, ये धर्म का गुण देखते देखते मन को सॉफ्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरी बात, मन को
एक विश्वास भी चाहिए। मन को विश्वास है तो आप जानते हैं, विशेष में आप जानते हैं, औरतें लोगों को विश्वास नहीं करते। औरतें ये जानते हैं, स्पेशली औरतें ये जानते हैं, अगर आप किसके ऊपर भी विश्वास है तो आप उसको कुछ बताएंगे, नहीं है तो कुछ भी बता नहीं सकते आप। यानी आप खुद को ओपन नहीं करते लोगों का, लेकिन ओपन कर सकते हैं तो ये अंदर में रहने वाले क्लेश दूर कर सकते हैं। लेकिन ये क्लोज करते हैं तो हमेशा, ये कवर करते हैं तो हमेशा ये कुछ नहीं कर सकते। और आप विश्वास करते हैं तो, या आपके मन में विश्वास है तो, ये विश्वास के साथ आप कुछ करेंगे, विश्वास है तो। इसीलिए आप घर में रहती है, पिताजी के साथ, भाई के साथ घर में रहती है। क्या आप रात में सड़क पर रह सकते हैं? रात में सड़क पर रह सकती है? क्यों? विश्वास नहीं है। विश्वास है तो आप कुछ करेंगे। यही है ये मन का स्वभाव। कुछ कोई पर भी विश्वास है तो उसको सुनेंगे। इसीलिए आप आपके गुरुजी को विश्वास करते हैं। ये विश्वास करके आपके मन में कुछ है तो वो बताते हैं। ये विश्वास की वजह से ये होता है। इसीलिए अगर आप भगवान बुद्धि के बारे में जानते हैं तो आपके मन में विश्वास बढ़ जाएगा। महासंघ के बारे में जानते हैं तो आपके मन में हुआ ये विश्वास बढ़ जाएगा। ये विश्वास के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अकेला है। अकेले में रहकर मैं क्या करूं, ऐसे सोचेंगे आप। मैं अकेला आदमी हूं। लेकिन आप भगवान मैं अकेला आदमी हूं, मैं कैसे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं? शायद आपके मन में ये सोच विचार होगा, लेकिन ये सोच विचार सिर्फ भगवान बुद्ध के पास है। क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने ये बुद्धत्व हासिल करने के लिए अकेले लड़ा। बाद में उसने बुद्धत्व हासिल किया। बाद में उन्होंने बुद्धत्व हासिल किया। हासिल करके हमें ये धर्म बताया उन्होंने। इसीलिए हम हमेशा धर्म के बारे में भी जानना चाहिए, भगवान बुद्ध के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि हम भगवान बुद्ध के बारे में सोचने के समय हम जानते हैं कि हम सिर्फ हम ही नहीं है, भगवान बुद्ध जी ने ये प्राप्त किया। संघ के बारे में सोचने के समय हमें विश्वास उत्पन्न होता है। बहुत लोगों ने ये हासिल किया। ये विश्वास के साथ आप वहाँ हैं आज। ये मठ में सिर्फ एक आदमी है तो शायद आप आप यहाँ नहीं आएंगे। शायद एक आदमी है तो 5 है, 10 है, 5,000 है, 5,000 है तो बहुत लोग आएंगे। क्योंकि विश्वास है मन में।
लेकिन एक हैं तो कोई भी नहीं आएंगे। विश्वास है, इसीलिए आपको ये विश्वास की जरूरत है। इसीलिए ये विश्वास बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। भगवान बुद्धि के बारे में सोचिए। मन भी सॉफ्ट होगा, मन भी नरम होगा, आपके मन में गुण बढ़ जाएगा, सत्पुरुष गुण बढ़ जाएगा। इसीलिए बुद्ध पूजा में शामिल कीजिए। बुद्ध पूजा में शामिल होना जरूरी है, लेकिन ये बुद्ध पूजा में शामिल होकर मत सोचिए खाना दीजिए, खाना दीजिए। ये कहने के लिए बहुत है, खाना दीजिए मत कहिए, मत सोचिए। अच्छे से ये बुद्ध पूजा में शामिल कीजिए। ये शामिल होकर ये भगवान बुद्ध जी का ये उत्तरीतर गुण के बारे में सोचिए। ये सोचने के समय आपके मन बहुत नरम होगा। ये नरम होने के बाद नई दृष्टि, ये भगवान बुद्ध जी द्वारा कथित ये नई दृष्टि आपके मन में जाएगी। इसलिए हमेशा खुद का मन को पीड़ा देना मत कीजिए। मन को प्रसन्नता देने के लिए कोशिश, प्रसन्नता में रखने के लिए कोशिश कीजिए। अन्य लोगों के साथ मित्रत्व बनाइए, प्रेम मत बनाइए, मित्रत्व बनाइए। अकेले रह सकते हैं आप, लेकिन लोगों के साथ रहते हैं। लोगों के बिना मुझे रहना ही, मैं लोगों के बिना मैं रह नहीं सकते मत कहिए। ऐसे मन मत बनाइए, लेकिन मित्रत्व का हाथ पहला दीजिए। मन को नरम कीजिए। बाद में ये दृष्टि अंदर जाएगी। अंदर जाकर ये पुरानी वाली दृष्टि को बाहर फेंकेंगे। बाद में आपके मन में भगवान बुद्धि द्वारा कथित ये उत्तरीतर दृष्टि आपके मन में हमेशा के लिए रहेगी। ये दृष्टि से आपकी गति बदल जाएगी। आप एक अरहत भिक्षु बन जाएंगे। यही है प्रसन्नता पूर्वक मार्ग से निर्वाहन प्राप्त करने की कला। करके दिखाइए। आप सब ये कर सकते हैं, करके दिखाइए। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्धि ने ये करके देखा और करके दिखाया। भगवान बुद्धि ने ये करके दिखाया। अरहंत भिक्षुओं ने ये करके दिखाया। आजकल भी बहुत हैं निर्वाण प्राप्त करने के लायक है। आप सब निर्वाण प्राप्त करने के लिए निर्वाण प्राप्त करने के लायक है। ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। खाना पीना बहुत आसान है, इसीलिए हर लोग खाते पीते हैं, लेकिन निर्वाण प्राप्त करना, ये विमुक्ति पाना थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन ये पा सकते हैं तो ये आखिर जिंदगी होगा। नहीं तो बार बार ये संसार में आकर बहुत कष्ट उठाना पड़ेंगे आप लोगों को। इसलिए सोचिए, सोच करके आगे बढ़िए। हम हमारे पास से हमेशा नई दृष्टि हम देंगे। भगवान बुद्धि द्वारा ये कथित ये उत्तरीतर धर्म हम आप लोगों को बताएंगे। हम सब मिलकर निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। भगवान बुद्धि के कृपा आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।